बारे में थोड़ा सा बता और उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करें। पूरी दुनिया में इस तरह की ध्यान पूरी नहीं है और इस तरह का मेडिटेशन होने से भी नहीं। ये ध्यान भी क्या, ये जो ध्यान शब्द है संस्कृति और एक नया राष्ट्र भी निर्माण कर सकते हैं। ये ध्यानंग क्या है? ये ध्यान अलग है, ध्यानंग अलग है। ये एक जो दोहा है धम्मपद, बुद्ध का जो धम्मपद एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कलाकृति है, उस धम्मपद का एक दोहा है जिसके आधार पर हमने ये ध्यानंग भी बनाई है। दोहा क्या है? नथी ध्यानंग अपय्यस्य पय्या नथी अजायतो यमी ध्यानच्च पय्या वो सवे निब्बान संधि के। बुद्ध क्या कहते हैं? नथी ध्यानंग अपय्यस्य। नथी मतलब हिंदी का नहीं, मराठी का नाही और इंग्लिश का नथिंग, ध्यानंग। तो ध्यानंग का अर्थ हिंदी, मराठी, संस्कृत में ध्यान। अगर हम ध्यान नहीं करते, अपय्यस्य, अपय्या मतलब पाली में प्राकृत में प्रज्ञा को पय्या बोलते हैं। हम ध्यान नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान। एक उदार ज्ञान होता, एक परोक्ष ज्ञान होता, एक बाहर का ज्ञान होता, एक स्व का ज्ञान होता, कि आंतरिक ज्ञान होता। ध्यान नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान अगर नहीं है तो हम ध्यान भी नहीं करेंगे। और ज्ञान और ध्यान नहीं, और ध्यान नहीं तो हम जानवर के समान जिएंगे और जानवर के समान मरेंगे। तो बुद्ध क्या कहते हैं? यम्मी ध्यानच्च पय्या वो सवे निब्बान संधि के। बुद्ध जिस तरह से ध्यान सिखा रहे, सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह का ध्यान सिखा रहे, उस तरह से आपको अगर ज्ञान प्राप्त होता, वह सवे निब्बान संधि के, निर्वाण प्राप्त होगा। निर्वाण क्या है? ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, जन्म मृत्यु से, आवागमन से हम मुक्त हो सकते। वो एक अवस्था हम ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते। और यही है बुद्ध धम्म का प्रयोजन। और इसी के लिए बाबा साहब ने हमको बुद्ध धम्म की शिक्षा भी दी और दीक्षा भी। ये जो शब्द है धम्मपद का, पाली भाषा में बुद्ध का, लेकिन ऐसा ही महावीर जी ने प्राकृत भाषा में जीन सूत्र में कहा है, बहुत सुंदर है। तो ध्यान की महिमा के बारे में क्या कहा है महावीर जी ने? महावीर कहते हैं, शीस जहाँ शरीरस्य जहाँ मूलम धम्मस्य सव साधु धम्मस्य तहाँ ध्यानं विधीयते। महावीर जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, शीस जहाँ शरीरस्य, ये शरीर में सर सबसे महत्वपूर्ण है, वृक्षों में मूल महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सव साधु धम्मस्य, ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी धर्म निर्माण हुए, निर्माण किए गए, उसके जो धर्मज्ञ है, धर्म की स्थापना जिन्होंने किया, सव साधु धम्मस्य, उस धर्म का विधान, संविधान, नींव, फाउंडेशन, आधारशिला ध्यानंग है, ध्यान है। ये महावीर जी बोलते जीन सूत्र है। तो ये जैन धर्म का आधार है, ध्यान बुद्ध धर्म का आधार है। और यही ध्यान चाइना में जाके चान हो गया, अरबस्तान में जाके रमजान हो गया, और जापान में जाके ज़ेन हो गया। और यही पाली प्राकृत से फिर संस्कृत आई है, उसमें ध्यान का ध्यान हो। मराठी, हिंदी, भारत की बहुत सारी लैंग्वेजेस का पैदा हुई, तो उसमें फिर ध्यान शब्द आ गया। तो ये सारे धर्म, उसका आधार ध्यान है। ये अगर ध्यान समझे तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से हमारे जीवन को अर्थ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान से, ज्ञान से ही बाबा साहब का सपना पूरा होने वाला है। ध्यान से, ज्ञान से ही सम्राट अशोक का, कनिष्क का, पाल का उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। अगर आप ध्यान नहीं करते, ज्ञान नहीं करते, जो कुछ भी करते, आपके जीवन को कोई अर्थ नहीं आएगा और आप कुछ अर्थपूर्ण जीवन में निर्मित भी नहीं कर पाएंगे। तो हम आज जो संगोष्ठी यहाँ ले रहे हैं, धम्म संगोष्ठी, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि हमारी समस्या है, उस समस्याओं से हम मुक्त कैसे होना। तो वैयक्तिक समस्या है, समूह की समस्या है,
फिर प्रांत की समस्या है, फिर देश की समस्या है। लेकिन ये वैयक्तिक समूहगत समस्या ही सॉल्व करने से ये समस्या मुक्ति होने वाली नहीं है। आज कई जगह पे युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं। तो जब तक हमको बुद्ध समझ में नहीं आएगा, ये पृथ्वी के ऊपर के युद्ध जो है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाले। ये ग्लोबल समस्या है। हम कितनी भी संगोष्ठी करें, कितनी भी अपने समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें, अभी ऐसा लग रहा कि तीसरा महायुद्ध होगा। और तीसरा महायुद्ध अगर होगा तो आइंस्टाइन ने ये कहा है, आइंस्टाइन को पत्रकार ने कहा, क्या कहा कि तीसरा महायुद्ध हुआ तो क्या होगा? बोले मैं नहीं कह सकता। आइंस्टाइन ने क्या कहा? तीसरा महायुद्ध होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चौथे महायुद्ध के बारे में मैं कह सकता हूँ। तो बोले क्या कहते चौथे महायुद्ध के बाद? वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आदमी नहीं बचेगा। तो हमको ये भी समझना है, इस तरह से ध्यान ज्ञान अपने भीतर शुद्धत्व, जिनत्व और बुद्धत्व को निर्माण करना पड़ेगा कि हमारे मन की हिंसा खत्म हो, कलह खत्म हो, हमारे भीतर दूसरी की चीज़ मेरी होना चाहिए, ये भावना नष्ट हो। अभी रशिया चाहता कि यूक्रेन का आधा भाग मेरा हो, चाइना चाहता कि ताइवान मेरा हो, अरुणाचल मेरा हो, कई देश दूसरे की ज़मीन मेरी हो, उसके लिए वो मनुष्यों को नष्ट कर रहे हैं। चोरी, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा, अगर ये समझता तो जो चीज़ मेरी नहीं, अरे मैं ही मेरा नहीं हूँ, ये चीज़ तो ये छोड़ो, छोटी सी ज़िंदगी है, अभी है ना अभी नहीं है, ये शरीर ही मेरा नहीं, ये मन ही मेरा नहीं, ये कोरोना था तो हज़ारों लाखों लोग मर गए, तो मेरा क्या है? लेकिन लोगों को इस ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान? कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। जो दिखता वो सपना है। तो बुद्ध बोलते हैं उसको समझो कि ये सपना है, ये स्वप्न है। लेकिन हम जो दिखता उसको स्वप्न नहीं समझते, उसको सत्य समझते, और ये अपना है। हाँ, जो सपना है उसको अपना समझते, सपने कभी किसी की नहीं होते। इस तरह से हमको ये सोचना है, समझना है, जानना है। अगर ये एक शब्द का भी अर्थ समझ में आ गया तो ये शब्द जैन लोगों का है, उनको भी पता नहीं ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान क्या है बुद्ध का, दुख मुक्त कैसे हो सकते। ये पाली भाषा का शब्द बुद्ध का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी को इस शब्द का अर्थ भी पता है। कई भिक्षु मुझे पूछते झान क्या है, ये कहाँ से लाए शब्द, पता ही नहीं है। ये झान अरबस्तान में रमज़ान बना हुआ है, झान में रम जाओ, झाननी लीनो साहू, ये पाली भाषा का शब्द झाननी लीनो साहू, लीन हो जाओ, रमजान हो जाओ। ये महावीर कहते, बुद्ध कहते, ये जैन संप्रदाय के लोग बोलते। तो अगर ये ध्यान समझा तो मुसलमानों को भी समझाने की ज़रूरत है कि ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, निर्वाण क्या है। हाँ, तो दुनिया के हर व्यक्ति को, हिंदुओं को, ये ध्यान से ध्यान हो गया, संस्कृत में ध्यान हो गया। हाँ, ध्यान की बातें उपनिषद में ध्यान है, पंतजलि ध्यान बता रहे, गीता में ध्यान है, ब्रह्मसूत्र में ध्यान है। लेकिन ध्यान किसी को समझ में नहीं आ रहा। किसी हिंदू के जीवन में, किसी भी हिंदू आदमी के जीवन में मुझे ध्यान नहीं दिखता। और ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं करके भेदाभेद है, कास्टिज्म है, ये समस्या है, शोषण है। हाँ, बैकवर्ड लोगों को और बैकवर्ड कैसे करना, गरीब लोगों को कैसे गरीब करना, ये कौन ऐसा सोच सकता। अरे जिसको ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया, तो इस बुद्ध बोलते कि जो है यहाँ कोई परमात्मा नहीं है। और ये गलत लोगों को समझ में आया कि परमात्मा तो कोई परमात्मा। बुद्ध बोलते परमात्मा अर्थ पर आत्मा, दूसरी आत्मा, कोई दूसरा नहीं। यहाँ दूसरी आत्मा कोई नहीं, सब मेरे भीतर है, सबके भीतर मैं हूँ, यहाँ सब मेरे ही है। और जब मेरे ही है तो मैं कैसे उनको मारूँ, कैसे उसकी चीज़ ले लूँ। हाँ, कैसे मैं उसको व्यभिचार करूँ, कैसे झूठ बोलूँ। हाँ, सब मेरे ही है। हाँ, तो ये अगर प्रज्ञा हमारे जीवन में आती और इस तरह की प्रज्ञा हम लोगों को समझाने की कोशिश करते तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती। तो इसलिए ये ध्यान भूमि बनाई है। तो ये ध्यान भूमि तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब,
इनका सपना पूरा करने के लिए बनाई है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम समृद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति दुखी है, तो हम दुख से कैसे मुक्त हो। जो आदमी दुख से मुक्त हो वो दूसरे को दुख से मुक्त कर सकता। तो पहले स्व दुख मुक्ति हो, फिर समूह को कैसे दुख मुक्त करे और फिर राष्ट्र को कैसे दुख मुक्ति करे, ये प्रयोजन है। तो आज हमको इस टॉपिक के ऊपर बोलना है कि कैसे समृद्ध भारत कर सकते, प्रबुद्ध भारत कर सके। लेकिन भारत नाम की संज्ञा है, कोई भारत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ व्यक्ति केंद्रित है, बुद्धिज़्म ये व्यक्ति केंद्रित है। हम स्व है तो स्व को पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा। जो स्वस्थ होता, समर्थ होता, वो समृद्ध होता, आंतरिक बाह्य होता, जो प्रबुद्ध होता, वो एक लोगों को नया मार्गदर्शन दे सकता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, तो इसके ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा हमको, ये प्रबुद्ध मतलब क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, ये ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जा सकता है। हजारों लोग ध्यान करते, मेरे सामने हजारों भिक्षु आते, 50 विपश्यना की, लेकिन उनको विपश्यना शब्द का ही अर्थ पता नहीं, विपश्यना शब्द का ही अर्थ पता नहीं। अब जब विपश्यना शब्द का अर्थ ही पता नहीं, तो विवेक कैसे जागृत होगा। अगर विवेक जागृत नहीं होगा, विमुक्त कैसे होंगे। तो हमको उस तरह से समझना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, ध्यान को, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और मेरी धारणा ऐसी है कि यही एक शब्द है जिससे हम सारी समस्याओं को मुक्त कर सकते हैं। यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों में ध्यान ज्ञान है तो वो करप्शन करेंगे क्या, वो स्विस बैंक में पैसा डालेंगे क्या, क्या वो अपने देश की जितनी संपत्ति है वो सही ढंग से उसका यूटिलाइजेशन करके हर मनुष्य का व्यक्तित्व, अस्तित्व कैसे ऊंचाई पे जा सकता है, इसलिए कोशिश करेंगे। इसलिए आप देखो, ताइवान देखो, जापान देखो, जहाँ 100% बुद्धिस्ट लोग हैं, सब लोगों का जीवन मान सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ 100% मुस्लिम है, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, देखो सब अच्छे सब। लेकिन यहाँ इस देश में कोई अपने यहाँ के लोगों को अपना समझता ही नहीं है, करके शोषण है, करप्शन है। तो कैसे उन सब लोगों में ये मैसेज जाए कि यहाँ दूसरे नहीं है भाई, हम ही है, एक ही है। तो इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा। ये संगोष्ठी में इसके ऊपर चिंतन मनन हो। आप सब यहाँ आए हुए हैं तो आपको भी इसके ऊपर चिंतन मनन करना है, आपको भी सुझाव देना है। और जितने लोग यहाँ वक्ता बनकर आए हुए और जो ये कार्यक्रम अरेंज कर रहे, उन लोगों को भी इसके उत्तर देना पड़ेगा। अगर इस तरह से हम उत्तर दे सके तो सही में हम बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं रुकता हूँ। प्रास्ताविक अंत में फिर बाबा बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, भंते जी को नमन करता हूँ, आपके भीतर जो विराजमान है बुद्ध अंग, उसको भी नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।